जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। सनातन शक्ति की चैनल पे आने के लिए आपका खूब-खूब धन्यवाद। और आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, उसके लिए आपका खूब-खूब धन्यवाद। तो मित्रों, मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ जनरल सैयद आसिम मुनीर। जनरल सैयद आसिम मुनीर नाम जाना-पहचाना लगता है ना? कौन है सैयद आसिम जनरल मुनीर? तो वो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ। आजकल उसने बहुत शोर मचाया हुआ है। जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, उसकी वजह से सारे वर्ल्ड में थोड़ा ऊहापोह मचा हुआ है, तो मैं उसका जिम्मेवार ये आसिम मुनीर को समझता हूँ। उसने एक पासिंग परेड थी अपने कैडेट की, जो मिलिट्री की कैडेट की पासिंग परेड होती है ना, उसमें वो बोल रहे थे। तो उसने टू नेशन थियरी, भारत के हिंदू और पाकिस्तान के मुस्लिम अलग है, मुसलमान भारत के हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, टू नेशन थियरी बराबर है, ऐसा करके गंद मचाया। और कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन बताई। जुगुलर वेन जो मेन होती है कि जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मस्तक में जाता है, उसकी वजह से आपका मस्तक काम करता है और आपकी बॉडी बराबर से काम करती है। जुगुलर वेन को डैमेज हो जाए, काट दी जाए, तो मनुष्य की मृत्यु होती है। ऐसे ही देश के साथ किया, राइट? तो ये पाकिस्तान के अंदर सबसे मोस्ट जो पावरफुल कौन रहता है? मिलिट्री का जो जनरल रहता है वो, और आईएसआई का जो चीफ रहता है वो दोनों मोस्ट पावरफुल रहते हैं। कभी-कभी पलड़ा इधर से उधर जाता है, कभी-कभी पलड़ा इधर से, मतलब कभी-कभी आईएसआई चीफ भी मिलिट्री के ऊपर भारी पड़ता है। मोस्टली तो वो मिलिट्री का सबऑर्डिनेट होता है, लेकिन कभी-कभी वो इतना पावरफुल हो जाता है कि मिलिट्री के ऊपर भारी पड़ता है। बट एनीवे, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो पाकिस्तान का कंसर्न है। आज मैं ये जनरल सैयद आसिम मुनीर के बारे में आपको बताऊंगा। कौन है वो? पाकिस्तान में हैरान करने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में मेनली तो सुन्नी लोग का राज रहता है, पंजाबी सुन्नियों का, लेकिन ये जो शिया है, और ये तीसरा शिया है कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना हुआ है। अभी आज की तारीख में ही इज द मोस्ट पावरफुल फिगर इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान कंट्री, राइट? तो वो हेडलाइन क्यों में आया, और वो उसके पीछे बहुत रूमर भी है कि वो भाग गया है देश छोड़ के। हाँ, वो हाइड आउट में है, किधर भी नजर नहीं आता है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसके फोटो, वो परेड अटेंड करता है ऐसे देते दिखाते हैं, राइट? वो तो परेड तो 2 ढाई घंटे की चलती है। 5 5 6 6 दिन, 22 तारीख को हमला हुआ पहलगाम में, आज तारीख हुई 29 30 तारीख, सॉरी 29 भी नहीं, 30 तारीख हुई, मतलब 8 9 दिन हो गए। 8 9 दिन से वो किधर नजर ही नहीं आता है। पाकिस्तान का 17वां आर्मी का चीफ है। इसके पहले 16 आर्मी के चीफ हो चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द डिक्टेटर्स ज्यादा हुए पाकिस्तान में। चीफ तो होते हैं, लेकिन डिक्टेटर ही होते हैं। जो सरकार होती है नाम की होती है। ये बहुत कुरान के बारे में पढ़ा लिखा है, और कुरान में एक टाइटल है, जैसे डिग्री होती है ना, पीएचडी, एमबीए वगैरह, तो इसे हाफिज कुरान। इसने मक्का मदीना में जाके कुरान की स्टडी की, तो हाफिज कुरान का इल्का भी है उनके पास। वो एक इमाम, उनके पिताजी टीचर भी थे और मॉस्क के इमाम भी थे, उसके घर में उसका जन्म हुआ है। इसमें पाकिस्तान का फर्स्ट आर्मी चीफ है कि जो फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का कुछ है ही नहीं, फिर भी वो आर्मी चीफ बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान के आर्मी के चीफ आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं। और उसको क्यों स्टैंड आउट होता है वो सैयद आसिफ मुनीर? क्योंकि वो शिया मुस्लिम है। पाकिस्तान में शिया मुस्लिम को ज्यादातर के आर्मी चीफ बनाते नहीं है, लेकिन ये बन गए हैं। मुनीर क्यों जाना जाता है? तो उसको बहुत स्पीच उसकी धार्मिक बातों पे, मजहबी बातों पे रहती है, फियरी स्पीचेस होती है, झगड़ा करवाने वाली, जिहाद के बारे में वो बात करता है। और पाकिस्तान ने जो भारत से अलग हुआ, तो टू नेशन थ्योरी पे वो उसको जस्टिफाई करता है। हिंदुओं को और मुस्लिम को बिल्कुल अलग बताते हैं, राइट? और पाकिस्तान की जेगुलर वेन बताता है कश्मीर को, तो उसकी वजह से टेंशन है। और ये जो पहलगाम में हमला हुआ, भारत का कहना है, और हम सब लोगों को भी डाउट है कि उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी ही है। मुनीर ने आर्मी ज्वाइन की थी 1986 में, थ्रू द ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल। उसने जो ट्रेनिंग ली है ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में ली है। पाकिस्तान में जनरली एलाइट मिलिट्री एकेडमी है, उधर से ही आते हैं जनरल, लेकिन ये एलाइट मिलिट्री जनरल स्कूल से नहीं है, एकेडमी से नहीं है। और उसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीता था, और वही वजह थी उसका रैंक के बाद रैंक बढ़ जाना। वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी था, आईएसआई का हेड भी रह चुका था, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहा था आईएसआई का, खाली 8 महीने के लिए। 8 महीने में ही उसको आईएसआई चीफ से निकाल दिया था। इमरान खान के साथ उसका कुछ फ्यूड हुआ था, तो उसकी वजह से उसको निकाल दिया गया था। ये जो आगे बढ़े हैं मैं, तो उसको पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसकी वजह से एक के बाद एक वो
प्रमोशन मिलते गए उसको और वो आगे बढ़ते गए। 2024 में उसका टर्म्स एक्सटेंड किया गया 2027 तक, मतलब कोई नया जो नहीं होता है तो वो 2027 तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहेगा। लॉ पास किया गया था उसके लिए। आज 2025 में अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है तो आसिफ मुनीर वन ऑफ देम। और वो क्यों है चर्चा में, उसके जो स्टेटमेंट थे, वो उसकी जो रिसेंट स्पीच थी, वो पहलगाम में आतंकियों ने अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट किया, आतंकियों ने अटैक किया और 30 से ज्यादा हिंदुओं को मार गया। जाति पूछ के धर्म, जाति नहीं पूछी, सॉरी, धर्म पूछ के मार गिराया। और तब से ये भाई साहब हाइड आउट में है, किधर दिखते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की अज्ञातवीर या भारत की आर्मी उसको मार गिराएगी, तो छुप के रहता है, छुप के रहता है। ये है जनरल आसिफ मुनीर। ठीक है। आशा है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। पसंद आए तो आप दूसरे लोग के साथ शेयर करिए, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें आगे बढ़ने में मदद करिए। आपका खूब खूब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सनातन शक्ति में वापस आने के लिए।